वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि रेनी सीजन में, वर्षा काल में अपने आप ही उग जाता है। सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में, हो सकता है आपके घर के आसपास भी ये पौधा लगा हो। आप इसकी पत्तियों को देखिए, इसके बीजों को आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं जो कि कई बीमारियों को दूर करता है। चाहे दांतों का दर्द हो, चाहे दांत में कीड़े लगे हो, चाहे किसी भी तरह का चर्म रोग हो, दांत खाज या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो, सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक एक करके सारे उपयोग बताती हूँ। और ये पौधा जो कि आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अपामार्ग। कई जगह पर इसे अधेड़ी कहा जाता है, चिड़चिटा कहा जाता है और बहुत से नाम से इसे पुकारा जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में आपके क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा ताकि हम सबको भी इसके नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। इसके बीज देख रहे हैं दोस्तों, कपड़ों में फंस जाते हैं। बचपन में हम लोग खेला करते थे एक दूसरे के कपड़े में फंसा कर। दोस्तों, ये वही पौधा है। इसका जो स्टेम देख रहे हैं, हल्का सा लाल रंग लिए हुए जो इसका तना है, टहनी है, इसकी टहनियों का भी बहुत प्रयोग है। टहनी का प्रयोग बताऊंगी, बीजों का प्रयोग, पत्तियों का प्रयोग, मतलब पूरे पंचांग का प्रयोग है दोस्तों अपामार्ग के। चाहे इसकी जड़ की बात करें, चाहे तने की बात करें। तो अभी तो मैं कुछ टहनियों को काट रही हूँ आपको दिखाने के लिए, और इसकी कुछ पत्तियां हम ले लेंगे। इसकी जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, यदि चबाकर दांतों के बीच में दबा लेंगे ना, दांत दर्द ठीक हो जाता है। मुंह से संबंधित कई बीमारियों को दूर करती हैं अपामार्ग की पत्तियां। चाहे दांत में कैविटी हो गई हो, या फिर पायरिया की शिकायत हो, या मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से खून आता है, दांत में कीड़ा लग गया है दोस्तों, इन दांतों से जुड़ी हुई, मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं अपामार्ग की पत्तियों का इस्तेमाल करने से, इसकी टहनियों से दातून करने से। इसके जो बीज देख रहे हैं ना दोस्तों, ये छोटे छोटे दाने दाने, चावल के दाने के जैसे इसके बीज होते हैं दोस्तों। तो ये जो बीज होते हैं थोड़े कपड़ों में थोड़े चिपक से जाते हैं, परंतु बीजों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और इन बीजों में इसकी जो फलियां हैं, इसमें फूल होते हैं, हरे, हल्के हरे और हल्के गुलाबी रंग की कलियों से युक्त फूल होते हैं। और इस पौधे की ऊंचाई ज़्यादातर 1 से 3 फीट होती है, 3 फुट होती है दोस्तों। इसे मैंने अपने घर पर ही लगाया है। लगाया क्या है दोस्तों, बारिश में ये अपने आप ही लग गया था। मुझे तो बहुत सालों से पता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में एक त्यौहार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी में इस पौधे की टहनियों, इसकी डंडियों से दातून किया जाता है और दांत का कीड़ा मर जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। तो मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है। तो गांव में तो आज भी इसका दातून किया जाता है। हमारे यहाँ तो ऋषि पंचमी त्योहार में इसका दातून करते हैं, व्रत के बाद सभी महिलाएं करती हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, गांव में तो इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं लोग। तो दोस्तों, इसकी टहनियाँ जब सूख जाती हैं, क्योंकि हमेशा ये ताज़ा नहीं मिलता है, ज़्यादातर बारिश के समय ही ये उगता है और कुछ समय के बाद ये सूखने लगता है। तो इसकी टहनियों को सुखाकर ही रखते हैं गांव के लोग। और रोज़ रात को क्या करते हैं, एक टहनी को पानी में डुबाकर रख देते हैं ताकि पानी में डूबी हुई वह सॉफ्ट हो जाए, नरम पड़ जाए, और सुबह उठकर उसी टहनी से दातून करते हैं। दांत लंबे समय तक मजबूत रहते हैं, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दांतों के दर्द से आराम मिलता है यदि अपामार्ग की टहनियों से दातून किया जाता है। तो बहुत फायदेमंद है। इसकी कुछ पत्तियों को मैं अलग कर रही हूँ। दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह का कोई भी चर्म रोग है दोस्तों, उसमें यदि इसकी पत्तियों का लेप, इसकी पत्तियों का रस यदि आप लगाएंगे तो चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। त्वचा के रोग के अलावा यदि कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, मधुमक्खी, बर, ये सब काट लेता है, या फिर कोई सांप बिच्छू, गांव में तो यही इलाज होता है दोस्तों, सांप काट लेता, बिच्छू काट लेता, तो सबसे पहले गांव वाले लोग अपामार्ग की पत्तियों को कुचलकर उसका रस लगा देते हैं, उसका लेप लगा देते हैं दोस्तों, उसका पेस्ट लगा देते हैं। तो बोलते हैं जहर का असर होने नहीं पाता है। वैसे तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, परंतु पहला उपचार गांव में ऐसा ही किया जाता है। बवासीर में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्तियों और इसका ये जो बीज दिख रहा है ना, जिसे मैं निकाल रही हूँ, छोटा छोटा चावल के दाने के बराबर, इन बीजों को पीसकर इसका पेस्ट भी बवासीर के मस्सों में लगाया जाता है। और इनके बीजों का, जो बीज निकल रहे हैं दोस्तों, बीजों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से लीवर की समस्या दूर होती है। बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व वाला ये पौधा है
और इसकी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए और बहुत ही पवित्र है, इसीलिए तो धार्मिक दृष्टि से इसे पवित्र माना गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे। ऐसा कहते हैं दोस्तों, इसका ये जो बीज है ना, इसके बीजों की खीर बनाकर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लंबे समय तक के भूख नहीं लगती है, खासकर ऐसा कहा जाता है जिन्हें भस्मक रोग है। भस्मक मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बहुत ज़्यादा खाने पीने की इच्छा होती है, यदि कुछ दिन तक के इसे लेते हैं दोस्तों, तो जो भूख लगने वाली बहुत समस्या है वह दूर हो जाती है। इसीलिए तो ऋषि मुनि तपस्या में जाने से पहले इसके बीजों की खीर का प्रयोग करते थे। लंबे समय तक पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती है। तो वज़न को कम करना चाहते हैं जो लोग, वो इसके बीजों का काढ़ा बनाकर जरूर पिएं, दूध के साथ, पानी के साथ, जैसा अच्छा लगे ले सकते हैं आप लोग। और मॉडर्न साइंस भी इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों को मानता है। इतना फ़ायदेमंद है, सर्दी जुकाम को दूर करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, कोई घाव हो जाता है, मान लीजिए हमारे शरीर में फोड़े फुंसी, घाव में भी आप पेस्ट लगा लें। पेट के कीड़े को दूर करता है। तो इसकी पत्तियों का रस 1 चम्मच यदि बच्चों को दे देंगे, और बच्चों के पेट में कीड़ा है दोस्तों, तो कीड़ा भी बिल्कुल ही, पेट का कीड़ा निकल जाता है, खत्म हो जाता है। पेट दर्द से आराम मिलता है। दांतों के लिए तो ये रामबाण औषधि दोस्तों, मसूड़ों का दर्द हो, दांतों का दर्द हो, दांतों में कीड़ा लगा हो, इसकी पत्तियों का पेस्ट कुचलकर 2 दांतों के बीच में आप दबा लें। इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। हम लोग इसे जंगली पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब आप इसे ध्यान से देख लें कि इतनी ज़्यादा इसकी आयुर्वेदिक इसका महत्व है। और हमारे देश में, भारत में तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह की वनस्पति पाई जाती हैं, और हमें इनकी वैसे जानकारी होना चाहिए दोस्तों, हर पौधे के बारे में। तो ये रस निकाला है, बहुत से लोग इस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके रस में मैंने एक छोटा सा रुई का टुकड़ा डुबा दिया है, ये देखिए। इस रुई को भी आप चाहें तो दोनों दांतों के बीच, जिस दांत में आपको दर्द है, जिसमें कीड़ा लगा है, उसमें आप दबा कर रख लें 10-15 मिनट, आपको बहुत आराम मिलेगा दोस्तों दांत दर्द से। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर, इस पानी से यदि कुल्ला करते हैं, गॉर्गल करते हैं, गले के दर्द से, मुंह के दर्द से, मुंह के छाले से भी आपको आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। और इसके अलावा ये देखिए, इसकी दातून मैंने इतनी सारी डंडियों को तोड़ कर रखा। गांव में ऐसी रखते हैं दोस्तों, सूख जाती है तो जैसे बताया, रात भर भिगा कर ये फिर सुबह इस्तेमाल करते हैं। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके बारे में यदि जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो बहुत ही पोषक तत्वों से, गुणों से युक्त ये पौधा है दोस्तों। रक्त शोधक का काम करता है। इसका रस पीने से हमारे शरीर से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालता है। और बुखार में शहद के साथ इसे कहा जाता है। इसकी जड़ का भी सेवन किया जाता है। जो दोस्तों जिन्हें चश्मा लगा है, आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर है, जड़ का पाउडर देने के साथ बोला जाता है, मतलब दूध के साथ लेने बोला जाता है दोस्तों, आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो उसके लिए भी बहुत, जिन्हें अस्थमा है उन्हें भी इसका रस जरूर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और दांत, खाज, खुजली, कोई गठान हो जाती शरीर में, हमारे शरीर में जो चर्बी वाली गठान हो जाती है ना, इसकी पत्तियों का लेप लगा लें आप, चर्बी की गठान बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।